हाँ तो अपडेट फंक्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं डिक्शनरी में। तो द अपडेट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे द अपडेट मेथड क्या होता है? दिस मेथड मर्ज की वैल्यू पेयर फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी। मतलब जो नया डिक्शनरी हम लोग बनाएंगे उसमें हम ओल्डर डिक्शनरी को ऐड कर सकते हैं, एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड, जैसा भी हम चाहते हैं। ऐड करना चाहें या रिप्लेस करना चाहें, अगर रिप्लेस करेंगे तो उसका की सेम देना होगा तो रिप्लेस हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो डिफरेंट की से ऐड हो जाएगा। द items in the new dictionary are added to the old one and override any item already there with the same key। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम अपडेट करते हैं तो अगर हमारा कोई नया की रहेगा तब वो डिक्शनरी में ऐड होगा, और अगर ओल्डर की उसमें से पहले से अवेलेबल है तो क्या होगा, उसको वो अपडेट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा बच्चों। ठीक है, तो इतना आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद डिक्शनरी डॉट अपडेट, ये आपका सिंटेक्स हो गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग नारायण रिश्ता, और गुड मॉर्निंग। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल है, ये हम लोग कल कर चुके थे। एम्प्लॉय 1 इक्वल टू दिस। अब नेम, सैलरी और एज नाम का ये डिक्शनरी पहले से बना हुआ है, और एम्प्लॉय 2 नाम का डिक्शनरी यहाँ भी दूसरा अवेलेबल दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय 1 में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एम्प्लॉय 1 में एम्प्लॉय 2 को जोड़ना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय 1 डॉट अपडेट, अपडेट में क्या किए, एम्प्लॉय 2 को ऐड कर दिए, तो एम्प्लॉय 1 आ गया। ठीक है, तो एम्प्लॉय 1 आपका ये जो है, आप देख सकते हैं एम्प्लॉय 1 को प्रिंट किया गया। ठीक है, तो एम्प्लॉय 1 में देखिए नेम, सैलरी और एज, ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए चूंकि सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, तो नेम, सैलरी और एज आपको इसमें दिख रहा होगा, है ना। लेकिन एम्प्लॉय 2 को जोड़ा गया इसमें, तो इसमें जो नेम नाम का ऑलरेडी अवेलेबल था, जो दिव्या नाम का, इसलिए इसने नेम, इसका वैल्यू दिव्या ओवरराइट कर दिया। ठीक है, सैलरी देखिए इसका ऑलरेडी अवेलेबल था जिसमें कि 1000 था, तो इसने सैलरी को भी ओवरराइट कर दिया, यानी कि सैलरी भी ये 54,000 हो गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और एज जो है इसमें आपका ओवर रीडर नहीं हुआ, क्योंकि एज इसमें था और इसमें नहीं था। इसमें डिपार्टमेंट नाम का नया था, इसलिए इसने डिपार्टमेंट सेल्स नया बना दिया। और आप ये ध्यान दीजिएगा इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है। और ये एम्प्लॉय 1 में ऐड हुआ, जैसे कि एम्प्लॉय 2 को एम्प्लॉय 1 में ऐड किया गया, और फिर एम्प्लॉय 2 को जब बाहर निकाले तो एज इट इज बाहर आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया अपडेट। अब बच्चों अपडेट हो गया, अब इसके बाद देखिए एक आपका प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉर्टिंग, तो उसको भी हम लोग को करना है। तो सारे बच्चे इसको ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखते रहेंगे और ज्वाइन किए रहेंगे, कोई लेफ्ट नहीं होगा, नहीं तो बीच में सब गायब हो जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा क्या हुआ, एक यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है, चूंकि बुक में है तो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। गिवन 3 लिस्ट एज अ लिस्ट 1 दिस, लिस्ट 2 दिस एंड लिस्ट 3 दिस। ठीक है, इसको आप लोग अपने प्रैक्टिकल कॉपी में भी कर लेंगे। ठीक है, आज की डेट डाल के इसको प्रैक्टिकल कॉपी में आप बच्चों कर लीजिएगा। राइट ए प्रोग्राम टू दैट एड्स लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 टू लिस्ट 1 एज अ सिंगल एलिमेंट ईच। कहने का मतलब क्या है कि इसमें लिस्ट का प्रोग्राम है, इसमें जो है लिस्ट 1 में लिस्ट 2 और 3 को जोड़ना है और उसके एक सिंगल एलिमेंट की तरह जोड़ना है। तो द रिजल्टेंट लिस्ट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ लिस्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे, चूंकि आप अभी डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लीजिए क्या है, ये क्या कह रहा है कि एक लिस्ट 1 है, इसमें की वैल्यू है ए बी सी है। एक लिस्ट 1 में एबीसी वैल्यू है, एबीसी सुनाई दे रहा है आपको। और यस सर। लिस्ट 2 में एक वैल्यू है एच आई टी, और लिस्ट 3 में वैल्यू है 012। ध्यान दीजिए बच्चों, तो पहले आपको ओरिजिनली लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 को एज इट इज प्रिंट करा के दिखाया है। तो प्रिंट करा के जब दिखाया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 ओरिजिनल प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब ऊपर वाले प्रोग्राम पे आते हैं। अब देखिए क्या किया, एडिंग लिस्ट 2
एज अ सिंगल एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट वन। मतलब कि अपेंड का मतलब हम आपको पहले ही बताए हुए हैं, अपेंड एक फंक्शन होता है लिस्ट में जिसका क्या काम होता है, क्या काम होता है बताइए, कोई बता सकता है? अपेंड का मतलब, सर लिस्ट Yes, को sir. ऐड करना हाँ एंड ऐड में। करना एट द एंड ऑफ द, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो लिस्ट वन डॉट अपेंड किए तो लिस्ट टू को लिस्ट वन के एंड में ऐड कर दिए, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब लिस्ट टू यानी कि जो लिस्ट वन बना उसमें लिस्ट टू जुड़ गया एंड में। अब एडिंग लिस्ट थ्री एज अ सिंगल एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट वन, तो अपेंड अब यूज नहीं कर सकते क्योंकि अब इसकी पोजीशन दे दिया कि एकदम स्टार्टिंग में करना है। तो यहाँ पे आप पढ़े हैं पहले ही, इंसर्ट नाम का फंक्शन यूज करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो इसके जीरो इंडेक्स पे लिस्ट थ्री को जोड़ दिया, तो जीरो इंडेक्स पे पूरी की पूरी लिस्ट थ्री चली गई, जानिए समझिए। अब इसमें क्या हुआ कि इसका जब आप रिजल्ट देखेंगे तो देखिए ये जीरो पोजीशन पे लिस्ट थ्री चली गई है और ये जो लिस्ट टू है उसमें आगे जुड़ गई है, ठीक है, जो कि ये लिस्ट टू थी, ये देखिए आगे जुड़ गई है और लिस्ट वन अपने जगह पे बनी हुई है और जीरो पोजीशन पे ये वाली लिस्ट चली गई है थ्री वाली, ठीक है। तो ये आपको प्रोग्राम समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, अगर हो गया हो तो बताइए हमें। इसको अपनी कॉपी पे नोट करिए और इसको प्रैक्टिकल कॉपी पे भी करना है, ध्यान देंगे क्वेश्चन के साथ। ऊपर वाला एक क्वेश्चन लिखेंगे आज की डेट में, ये होगा आपका वो एक्टिविटी, मतलब कि जो प्रोग्राम नंबर जो लिखते हैं आप इंडेक्स में, और उसके बाद ये प्रोग्रामिंग होगी और उसके बाद जो है आउटपुट वाले पेज पे नीचे वाला आउटपुट लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड जो पेज होता है ब्लैंक वाला। तो उसको फटाफट आप स्नैप ले लीजिए या लिख लीजिए जैसे भी चाहे आप, ठीक है। ये प्रोग्राम नंबर कौन सा है कोई बता सकता है? कोई मेंटेन किया होगा तो बता पाएगा, कोई नहीं किया है? सूरज आप नहीं किए हैं? नारायणम No, sir. अभी इधर नहीं पहुंचे हैं. बेटा कर लीजिए आप लोग कॉपी क्योंकि नहीं बनी सर, हाँ कॉपी नहीं मिली कॉपी तो नहीं है, कहाँ से ठीक है, लिखेंगे? कॉपी नहीं है नारायण, रफ पे करिए लेकिन एक बार सीक्वेंस लगा लीजिए ताकि हम लोग को पता चलता रहे कौन कौन सा हुआ है, ठीक है। अच्छा आप लोग तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, कोई करके दिखाएगा तो बाकी लोग भी उसको फॉलो करेंगे जरूर से। तो हमको बस सीक्वेंस चाहिए कि कौन सा आप लोग कर रहे हैं, ओके। दिखा तो देंगे Yes, sir. हाँ, तो ये देखिए आपका ये हो गया और लॉकडाउन ओपन होगा ना तो ट्राई करिएगा परचेज करने के लिए। जी सर। अब बच्चों ये देखिए, तो आप ये सब लिख लिए होंगे। अब हम लोग नीचे चलते हैं, ये इसका आउटपुट है, ये आपके जो लेफ्ट वाला पेज है उस पे आप लिखेंगे, ब्लैंक पेज जो है जहां पे ब्लैंक दिखता है, ये आउटपुट लिख देंगे। हो गया सबका, चले आगे। Yes, sir. चलिए अब देखिए, ये आपका नया आ गया प्रोग्राम। ये दोनों लिस्ट में आप पढ़ चुके हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उसमें अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट सब पढ़ाया गया था, अपेंड और एक्सटेंड में अंतर भी बताया था क्या है वो। तो ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। तो गिवन थ्री लिस्ट एज अ लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री, राइट ए प्रोग्राम that adds individual element of list 2 and 3 to list 1, पिछले बार की तरह ही। The resultant list should be in order of the element of list 3, element of list 1 और element of list 2। इसका मतलब बोल रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए कि लिस्ट 3 का एलिमेंट हो, लिस्ट 1 का एलिमेंट हो और फिर लिस्ट 2 का एलिमेंट हो। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिस्ट 1 जैसे ये लिखा हुआ है इसको आप लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने में, ठीक है। लिस्ट 2 भी हो गया और लिस्ट 3 भी हो गया, बन गई। उसके बाद आपने प्रिंट करके दिखाया कि लिस्ट 1 क्या है, लिस्ट 2 क्या है, लिस्ट 3 क्या है। जो आप ओरिजिनली देखिए, ये जो चीज लिखेंगे अगर आप, तो ये आपका ओरिजिनली ऐसे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ये देख रहे हैं। इसके बाद Yes, sir. लिस्ट 1, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए डबल कोटेशन मार्क में लिस्ट 1 लिखा हुआ है, तो डबल कोटेशन मार्क में लिस्ट 1 लिखा हुआ है तो इसलिए ये भी लिस्ट 1 इज इक्वल टू प्रिंट किया है। ध्यान दीजिएगा इसको, मैं एक चीज बता रहा हूँ क्यों प्रिंट कर रहा है। फिर देखिए ये लिस्ट 1 एज ए वेरी मतलब डेटा टाइप, एज ए डेटा टाइप प्रिंट किया है, इसलिए लिस्ट 1 की जो वैल्यूज हैं ये पूरी प्रिंट होगी। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, बोलिए, सबको आ रहा है ना? किसी को नहीं आ रहा तो बता दे भाई। यस सर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, अगला प्रिंट में लिखा हुआ है डबल कोटेशन मार्क में लिस्ट 2 इज इक्वल टू, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट 2 इज इक्वल टू प्रिंट हो गया। फिर लिस्ट 2 का वैल्यू कामा देखिए, तो लिस्ट 2 की वैल्यू ये HIT है, तो लिस्ट 2 की वैल्यू HIT प्रिंट हो गई यहाँ पे। इसके बाद फिर लिस्ट 3 को इसी तरह प्रिंट किया, लिस्ट 3 प्रिंट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिए क्या हो बच्चों,
यहाँ पे एक नई चीज हो गई, लिस्ट 3 में एक्सटेंड लिस्ट 1 कर दिया। ठीक है, अब लिस्ट 3 क्या थी, लिस्ट 3 तो ये थी, और एक्सटेंड कर दिया लिस्ट ABC को, मतलब उसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट 1 जो है आपका लिस्ट 1 में जुड़ गया, एडिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 एट द एंड ऑफ द लिस्ट 3। तो यहाँ पे आपका अलग से एक लिस्ट उसमें जुड़ गई, और उसके बाद एडिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट 2 एट द एंड ऑफ लिस्ट 3, और फिर 1 जब जुड़ गई, ध्यान देंगे बच्चों, जब 1 उसमें जुड़ गई, लिस्ट 3 में लिस्ट 1 जुड़ गया, तो ये आपका नया लिस्ट फॉर्म हो गया, यानी कि 0 1 2 ABC नया लिस्ट फॉर्म हो गया। अब उसमें लिस्ट 2 जोड़ गया, तो लिस्ट 2 की जो वैल्यू थी, यानी HIY HIT थी यहाँ पे ना, HIT गलत छपा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये Y लिखा हुआ है, ये HIT है यहाँ पे, तो ये HIT आपका इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो आपका नया लिस्ट क्या बन गया, ये आफ्टर एडिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट 2 लिस्ट 3 इंडिविजुअली नाउ दिस। तो कहने का मतलब ये कि अब ये जो प्रिंट हुआ लिस्ट 3, अब ये नया हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं बात, बताइए। यस सर। ठीक है, इसको आप लोग लिख लें बच्चों। अच्छा, इसमें मैं बच्चों आपको एक चीज बहुत जरूरी से मेंशन करना चाहता हूँ, सारे बच्चे जो हैं इसमें एक चीज आप बहुत जरूरी से मेंशन कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं आपको जरा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए, ये इंसर्ट किया था एट द 0 पोजीशन को लिस्ट 3 को, तो इसने एज 0 पोजीशन पे ये पूरा एक एलिमेंट की जगह पे ये नया लिस्ट ऐड किया है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब इसमें कॉमा Yes, कॉमा sir. करके ये नया लिस्ट ऐड किया है, तो इसको आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। नहीं वहां पे क्या किया देखिए, और यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट अपेंड किया जब, ठीक है, लिस्ट 1 में जब अपेंड किया लिस्ट 2 को, तो यहाँ पे आपका ये लिस्ट 1 था ABC, और इसमें अपेंड किया, यानी कि नया एलिमेंट जोड़ना होता है बच्चों। तो जब नया एलिमेंट आपने जोड़ा, तो वो एक लिस्ट को एज एलिमेंट जोड़ा, मतलब देखिए एक एलिमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, और ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट माना जा रहा है। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं Yes, ना, sir. ये अंतर है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ ले भाई, एकदम क्लियर हम बता रहे हैं कि जब आपने अपेंड किया तो क्या किया, एज एलिमेंट इसको पूरे लिस्ट को जोड़ दिया। यहाँ पे मतलब अगर आप अपेंड में लिस्ट 2 ना देके कोई वैल्यू देते, जैसे मान लीजिए A दे देते, तो यहाँ पे ये A लिखता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये पूरी लिस्ट जोड़ दिए, तो ये देखिए कामा के बाद ये पूरी लिस्ट एज ए वन सिंगल एलिमेंट जुड़ा है। और इंसर्ट में भी ये देखिए, इस पे ये सिंगल एलिमेंट की तरह जुड़ा है, यानी कि इसका इंडेक्स देखिए 0 है इस पूरे लिस्ट का, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3, और इसका इंडेक्स है 4। ठीक है, लेकिन जब आप इस वाले में जोड़ रहे हैं, एक्सटेंड वाले में, ध्यान दीजिए, तो आपका जो भी लिस्ट बन रहा है उसमें देखिए ये अलग अलग एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडेक्स तक। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए समझने में। ये बात हम लोग लिस्ट No. और, ठीक है, लिस्ट और टपल पढ़ते समय भी इस बात को हम लोग क्लियर किए थे, लेकिन जो है आप लोग जो है इसको समझ लीजिए। और किसी को कोई दिक्कत है नहीं है तो हम आगे चले बच्चों। सर्वोत्तम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, नारायणम चलें आगे। सूरज, हर्षित। यस सर। Yes. अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग का एक नया प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है इसमें नया देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम दैट फाइंड्स एन एलिमेंट्स इंडेक्स ऑफ पोजीशन इन ए टपल विदाउट यूजिंग इंडेक्स। तो इंडेक्स फंक्शन कैसे यूज करते हैं तो आपको याद होगा कि अगर हम इसमें ए रख देते हैं इंडेक्स फंक्शन में, तो क्या होता है, वो उसका पोजीशन बता देता है। आपको याद है कि नहीं बच्चों, इंडेक्स Yes, वाला sir. तो जैसे टपल 1 इक्वल टू लिखे, और टपल 1 फंक्शन है ना, तो यहाँ मान लीजिए टपल का नाम टी रखे हैं, डॉट इंडेक्स रख दिए, और डॉट इंडेक्स रखने के बाद इसमें ए को मतलब पास कर दिए, तो इसका इंडेक्स कितना दिखा देगा, 0। 0. क्लियर ना, ये तो मालूम है सबको, आ रहा है ना। अब ये बोल रहा है कि इसको मत यूज करिए भाई, ये वाला फंक्शन मत यूज करिए, आप अपने से बनाइए। तो बच्चों आपको याद होगा कि 11th के प्रैक्टिकल में मैंने इस तरह के दिया था कि आप यूज मत करिए फंक्शंस को, बने बनाए फंक्शंस को यूज मत करिए, आप अपने से खुद का डिजाइन करिए। तो इसमें आप लोग क्या किएंगे, देखिए टपल एक आपने लिख लिया, फिर इसमें लिख रहे हैं कैरेक्टर में, मतलब उसका जिस भी कैरेक्टर का इंडेक्स आपको फाइंड करना है, उसका आप पूछ रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर है बताओ, ताकि हम उसको इंडेक्स हम उसका फाइंड कर पाए।
तो लिखेंगे इंटर सिंगल लेटर विदाउट कोट्स। कोट्स तो देते नहीं है, जब कैरेक्टर इंटर करेंगे तो कोट्स नहीं देंगे एंट्री के समय। वो अगर प्रोग्राम राइटिंग करेंगे तब तो कोटेशन देंगे, नहीं तो हम प्रोग्राम राइटिंग नहीं करेंगे तो कोट्स एंट्री के समय नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। अच्छा, अब देखिए जब आपने यहाँ पे टपल ले लिया और यहाँ पे किसी से कैरेक्टर ले लिया, अब वो कैरेक्टर को चेक करना है कि वो है कि नहीं, अगर है तो किस पोजीशन पे है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, इफ कैरेक्टर इन टपल 1 या टपल, इफ कैरेक्टर इन टपल, तो अगर वो चेक करेगा कि कैरेक्टर है टपल में तो काउंट पहले 0, मतलब देखिए पहले ये चेक कर दिया कि वो कैरेक्टर टपल में है। ध्यान दीजिए बात को, ये इफ का ये एल्स नीचे लगा हुआ है, ये देख रहे हैं इसके पैरेलल में। तो ये जो इन ऑपरेटर है ये तो पूरे टपल में चेक कर लेता है कि लिस्ट में वो एलिमेंट है कि नहीं है, क्योंकि इन ऑपरेटर दिया ही इसलिए। और जान रहे हैं खास बात, ये पाइथन में दिया हुआ है, बाकी में ना आपको पूरा एक एक तो चेक करना पड़ता, और अगर उसमें नहीं मिलता तब आप कह सकते थे कि अब इसमें नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं सूरज, हर्षित बताइए? यस सर। और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ, जैसे ये टपल है और इसमें मान लीजिए ए पी और फिर क्यू मान लीजिए, आर मान लीजिए, एस है, ठीक है। अब इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3 और इसका इंडेक्स है 4। तो क्या करता है, हम लोग क्या करते तब अगर कोई लैंग्वेज चेक करना होता तो पहले 0 इंडेक्स पे जाते, फिर इफ में चेक करते कि इफ, ठीक है, और वो मतलब कि जैसे कि मान लो टपल है तो ए की, मान लो इसका नाम टी है टपल का, तो टपल के 0 इंडेक्स पे क्या वो वैल्यू है जो भी करेक्टर था, मान लीजिए हम क्यू को चेक कर रहे हैं तो क्या वो है, अगर वो है तो ये वाला जो आपका जो वैल्यू है ये वाला 0 वाला इंडेक्स का, तो ये आपका वही हो जाता कि इसी इंडेक्स पे है, ठीक है, लूप लगा के। लेकिन यहाँ पे इन ऑपरेटर दिया हुआ है, ये पहले ही चेक पूरे में देख लेगा कि है कि नहीं है। तो दूसरा कुछ होता तो उसमें सब में एक एक करके जाना पड़ता, एक एक करके इसमें जाना तो पड़ेगा ही इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन जो चेकिंग का काम है वो इन कर लेगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? सूरज नारायणम? यस सर। यस तो सर। यहाँ पे देखिए, इफ कैर इन टपल 1, अगर इसको टपल 1 में वो कैरेक्टर मिल गया तब तो आगे का प्रोग्राम चलेगा, और अगर नहीं मिला तो सीधा नीचे एल्स पे आएगा और लिख देगा दिस कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब जो यहाँ पे यूजर ने एंट्री किया हुआ है ये कैरेक्टर, बोलेगा सीधा नीचे आएगा और बोलेगा ये कैरेक्टर, फिर यहाँ डबल कोटेशन में इज नॉट इन, इज नॉट इन तो वैसे ही प्रिंट होता है, और टपल 1, टपल 1 मतलब इस वैल्यू टपल 1 की वैल्यू कि ये कैरेक्टर इज नॉट इन दिस टपल का वैल्यू, मतलब इसमें नहीं है। इतना प्रोग्राम समझ में आया? यस सर। सबको आगे बच्चों बताइए, भाई सब बच्चे बोलिए। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसमें बच्चों देखिए क्या है, हाँ देखिए अब इसमें क्या है कि मान लीजिए वो लेटर जो है वो टपल 1 में मिल गया, मतलब इन है, लेकिन अगर है तो उसकी इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसकी इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिए जिसकी वैल्यू 0 रख ली शुरू में। काउंट नाम का क्या ले लिए, एक वेरिएबल ले लिए और उसकी वैल्यू शुरू में 0 रख लिए। फिर फॉर ए इन टपल, फॉर ए इन टपल मतलब क्या किए हम लोग ने, लूप चला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैर इन टपल चलाए थे जो कि चेक करने के लिए कैरेक्टर को चलाए थे, ध्यान दीजिए बच्चों। और ए इन टपल मतलब ए क्या है, एक वैल्यू है आर्बिट्री, उसमें वैल्यू शुरुआत कहाँ से होगी, कोई बता सकता है ए की वैल्यू शुरुआत कहाँ से होगी? 0 सर। हाँ, 0 तो 0 से, तो 0 यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 0 नहीं है, ये टपल 1 है, इन टपल बोल रहा है, इन टपल का मतलब ये इसकी वैल्यू से शुरू करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। यस सर। बात समझ में आ गई ना? तो क्या करेगा, क्योंकि इन लगा हुआ है ना, तो इन टपल 1 में जाएगा, टपल 1 में ये ए उठाएगा इसकी पहली वैल्यू, ठीक। अब ये जो वैल्यू उठाएगा वो रखेगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, यस सर। अब देखिए मैं आपको Yes, इसे sir. ग्राफिक्स के थ्रू समझा रहा हूँ, मतलब इसको राइटिंग करके, कि देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा है इसमें टपल में ए और फिर रखा हुआ टपल में पी। देखिए सारे बच्चे बड़ा एकदम ध्यान से देखिए, अरे तो एक लोग कौन चले जा रहे हैं भाई, इसको बहुत ध्यान से देखना है, कोई जाइए मत, ठीक है, कोई 2 लोग चले गए लग रहा है। अब इसमें देखिए ए है पी है मान लीजिए, और मैं एल ले रहा हूँ और मैं ई ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों, और इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2 और इसका इंडेक्स है 3, ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको?
अब यस सर। मान लीजिए कि यूजर ने यहाँ पे यस सर। इंटर कर दिया P सपोज, ठीक। अब क्या हुआ, इसने चेक किया कि P अवेलेबल है इसमें, तो ये इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान दीजिए, काउंट की वैल्यू कितनी है, 0 जीरो है, ठीक, 0। अब लूप चलेगा, तो लूप जब चलाए तो यहाँ पे जो ये लूप चला फॉर वाला, उसमें A की वैल्यू कितनी आई, A में सिंगल कोटेशन में A आ गया, जो कि वैल्यू है इसकी, ये देख रहे हैं ये वाली, है ना। यस अब भाई बाई चांस हम लोग का वेरिएबल का नाम भी ये है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए नाम का वेरिएबल हो सकता है। अब वो बोल रहा है कि क्या वो उस कैरेक्टर के बराबर है, इज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो हम तो खोज रहे थे पी, तो यहाँ पे हम इज नॉट इक्वल टू पी, तो ये तो सही है, सही है कि नहीं है, बोलिए। यस सर सही है, तो अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस सर। काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इसका मतलब होता है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 होता है, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1 क्लियर हुआ ना सबको कि नहीं, बताओ, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, Yes. ध्यान से देखिए, अब एल्स पे इसके गया नहीं तो ब्रेक होगा नहीं, ठीक है, एल्स पे गया नहीं तो ब्रेक होगा नहीं। अब फिर वापस ए के पास पहुंचेगा, क्योंकि अभी लूप खत्म तो हुआ नहीं, तो ए के पास पहुंचेगा। अब की बार ए में क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू P. आएगी, पी आएगी। तो अब फिर से चेक करेगा, तो ये अब की बार जो चेक करेगा, पी इज नॉट इक्वल टू पी, ऐसा है नहीं ना, बोलिए। नो सर नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा, अब तो बराबर हो गया है, तो एल्स चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा चलेगा। तो ये काउंट तो हुआ नहीं, चलेगा सर। हाँ, तो काउंट हुआ नहीं, तो इसलिए काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि वो कैरेक्टर, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, तो इसके बाद ये लूप खत्म हो गया, ये लूप खत्म जब हो गया तो उसके बाद ये वाला काम प्रिंट करेगा। तो कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर हमने लिया था, यानी कि पी हमने एंटर किया था, पी इज एट इंडेक्स, पी इज एट इंडेक्स काउंट, काउंट में कितना आया है 1 है ना, इन। अब वो टपल की पूरी वैल्यू बताइए आ गया कि नहीं, सही सही 1 पोजीशन पे है। यस सर प्रोग्राम क्लियर हुआ सबको कि फिर से बताएं, बताइए आप कहेंगे यस तो सर। हाँ फिर से बता दें, सूरज, हर्षित, स्वाति, सर प्रोग्राम रन करा कर बता दीजिए चलिए प्रोग्राम रन करा के बता देते हैं, ठीक है। यस सर रन कर। ठीक है, आप देखिए, एक मिनट बच्चों, देखिए हमने अपना पाइथन खोल लिया है। पाइथन में हम लोग जाएंगे, एडिटर सुनाई दे रहा है ना सबको, यस सर यस सर। हाँ हमने एडिटर खोल लिया। एडिटर में हम लोग कल बुलाए थे हर्षित नाम का, तो यहाँ पे हम लोग कल डिक्शनरी बना रहे थे, देखे होंगे आप लोग, हम लोग कल डिक्शनरी बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी वाली प्रोग्राम तो सब लोग आप लोग कर चुके हैं, सबको आ भी गया है। अब हम लोग यहाँ पे टपल बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे टपल बना लिया हम लोग। प्रोग्राम देखिए समझ में आएगा तभी आपको इस पे भी समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, रन तो कर ही जाएगा। सिंगल कोटेशन में ए ले लिया, आई ले लिया, हमने कोई भी ले रहे हैं, ए ई आई ओ यू ले रहे हैं, ए ई हो गया, आई हो गया, कॉमा करके ओ हो गया, कॉमा करके यू हो गया, ठीक है। हमने ए आई यू वॉवेल ले लिया, ये हो गया टप्पल। अब जिस कैरेक्टर को खोजना है बच्चों उसको एंट्री कराते हैं। तो CHAR जो है ना, यहाँ पे आप कैरेक्टर भी ले सकते हैं, आप कोई भी अपने नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। तो कैरेक्टर में हम लोग ले लिया इनपुट, इनपुट ही रखेंगे क्योंकि हमें कैरेक्टर ही चाहिए, ठीक है। किसी को बच्चों को भाई डाउट हो तो तुरंत बताएगा। तो इनपुट रख लिए, और इनपुट के अंदर लगा दिए हम लोग क्या, इंटर ए सिंगल लेटर या कैरेक्टर, एक ही बात है। विदाउट कोट्स लिखना जरूरी है क्योंकि कोई गलती से कोट्स न डाल दे, विदाउट कोट्स ही होगा, ठीक। कोलन दे दिए, यानी कि यूजर एंट्री करेगा, और ये हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा था कि हमको वो कैरेक्टर चेक करना है कि कहीं उसमें तो नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कैर इन किसमें, टपल। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पे Yes, आप देख sir. सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कैर इन टपल 1 या अरे टपल लिखा हुआ है, तो अगर ये चल गया टपल में, अगर वो करेक्टर है तब तो इसके अंदर चला जाएगा काउंटिंग करने के लिए, और नहीं है तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम सीधे इसका एल्स लिख रहे हैं। अभी उसके अंदर कुछ नहीं लिख रहे, एल्स लिख लिए, कोलन लगा दिए और लिख लिए प्रिंट। प्रिंट में लिख लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, CHAR जो करेक्टर एंट्री हुआ था, स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट इन टपल। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब Yes, केवल Yes, sir. केवल इतने ही प्रोग्राम को बच्चों हम लोग रन करा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमने जो दिया AEIOU के अंदर अगर कोई नहीं होगा तो वो चलेगा, ये प्रोग्राम भी चलेगा। अच्छा, ये बोल रहा है कि इसमें अभी कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है, तो ये आपको हमको कुछ लिखना पड़ेगा। एक मिनट, ठीक है, तो हमको इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो हम कुछ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, मान लीजिए हमने लिख दिया। अब देखिए प्रोग्राम लिख दिया, अब इंटर ए सिंगल लेटर विदाउट कोट्स, तो AEIOU तो देंगे तब तो बच्चों चला जाएगा वो काउंटिंग करने के लिए, और काउंटिंग में अभी हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा हुआ नहीं है, तो हम कोई भी और लिख देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे P दे देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या लिख रहा है, P इज नॉट प्रेजेंट इन दिस। आपको समझ में आया कि नहीं इतना प्रोग्राम? yes, sir. सबको समझ में आया बच्चों? बोलिए। देखिए Yes, sir. एक Yes, करेक्टर sir. इंटर कराया, मैंने खाली ये चेक किया कि इसमें है कि नहीं है, नहीं है तो क्या किया उसने, सीधा क्या किया, प्रिंट करेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन टपल करके प्रिंट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर यही प्रोग्राम हमारा होता, उसमें क्या कहते हैं, अगर मेरा AEIOU में होता, देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर, और इसमें मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ A, मतलब एंट्री कर दे रहा हूँ A, अब देखिए कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एल्स में नहीं गया, इसलिए A नहीं आया। बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए, तो अब इसके बाद का प्रोग्राम हम लोग को लिखना होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम लिख लेते हैं, काउंट इक्वल टू 0 के बाद। तो अब इसमें हम आपको क्या बताए थे, इसमें लिखेंगे इफ जो भी करेक्टर वहां पे ए वो है, समझिए जैसे For ये, होगा. हाँ फॉर से, तो फॉर से लिखेंगे फॉर ए इन, जो भी टपल का नाम हम लोग दिए हैं टपल हो गया, और उसमें ए की वैल्यू क्या उठाएगा, जो उसका पहला करेक्टर होगा। तो यहाँ पे इफ, अच्छा आपको कंफ्यूजन ना हो क्योंकि AEIOU हम लोग उसमें भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख ले रहे हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए आप सूरज नाम लिख ले रहा हूँ, देखिए सूरज लिख लिया मैंने, ठीक, तो ये सूरज हो गया इफ, तो सूरज में किस क्या वैल्यू आएगी, पहली बार सूरज बताओ। Sir, क्या? सूरज लिख दिए फॉर सूरज इन टप्पल, तो पहली बार जो इफ में चेक करने जाएगा तो सूरज में क्या वैल्यू आएगी, A. हाँ वेरी गुड, सही है सूरज। तो यहाँ पे क्या लिख दिए इफ सूरज, तो सूरज क्या हो गया, इज नॉट इक्वल टू, अगर वो नहीं इक्वल टू होगा तभी तो करेक्टर काउंट होगा कि आगे जाने के लिए, समझ रहे ना, अगर वो इक्वल टू हो गया तब तो काउंट 0 ही मिल जाएगा उसको, नहीं मैच हुआ तभी तो आगे जाएगा, तभी तो काउंटिंग बढ़ानी है हमको। इज नॉट इक्वल टू क्या करेंगे, कैर, कैर मतलब क्या, जहां पे यूजर ने एंट्री किया था, अगर वो उसको मैच नहीं करता है तो यानी कि इस वाले पोजीशन पे, इस वाले काउंट पे वो नहीं है, उसके आगे जाना होगा। क्लियर हो गया कि नहीं सबको बच्चे, बताइए। तो हम क्या कर लेते हैं, Yes. काउंट इज इक्वल टू, अब काउंट प्लस 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, ध्यान दीजिए, COUNT प्लस 1 वो एक ही चीज है, काउंट प्लस इक्वल टू 1 या काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, दोनों एक ही चीज है। तो मैं यहाँ पे ये वाला लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए इसका एल्स क्या होगा, इसका एल्स होगा अगर ये नहीं मिलता है, नहीं मिलता है यानी कि ये नहीं मिलता है तो काउंट आगे बढ़ाएगा, और मिल गया तो हमारा काम हो गया, तो मैं वही ब्रेक कर दूंगा क्योंकि वो हमें उसके आगे नहीं जाना है। ठीक, समझ में आ गया। और अगर ब्रेक हो गया बच्चों तो क्या होगा, फिर हमको इस लूप के बाहर आना है, क्योंकि हमारा काम हो गया सर्चिंग वाला। सर्चिंग का काम होने के बाद हमें क्या करना है, वो प्रिंट कर देना है पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंट, और लिख लेंगे कैर, और लिख लेंगे फाउंड एट पोजीशन, ठीक है, एट इंडेक्स लिख लिया, इंडेक्स एट इंडेक्स, कितना इंडेक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, काउंट, दिख रहा है ना सबको भाई, इन काउंट, ठीक है ना। Yes, sir.
और फिर यहाँ लिखेंगे इन टपल। ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग रन कराते हैं बच्चों। तो अब ये देखिए आप लोग रन कर रहा है, आप देख रहे होंगे। और इसमें हम लोग अमिट्री AIOU है, तो हम लोग यू वाले का देखते हैं। यू का इंडेक्स कितना आना चाहिए? AEIOU, यू का इंडेक्स कितना आना चाहिए? कोई बता सकता है? हाँ सूरज, AEIOU में यू का इंडेक्स कितना आएगा? हेलो अमन। 4 AEIOU, हाँ 4 आएगा। आ गया? यस सर। सबको समझ में आया बच्चों कि नहीं? बोलिए, आसान है ना? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है आप लोग को? तो इसको आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए फटाफट, और इसको भी अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसका जो है वो आउटपुट वाले पे। अब बच्चों इस प्रोग्राम को लिखने में कोई भी डाउट हो अगर, तो आप बताएंगे तो हम 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हमें बताना होगा। ठीक है, सबका हो गया ये? सर प्रैक्टिकल लिखेंगे तो आप जो लिस्ट दिए थे उसके हिसाब से लिखना है कि जो आप बता रहे हैं उसको भी जोड़ के जाना है? वो वाला हो चुका है, जो हम लोग लिस्ट दिए थे वहां तक हो चुका है। इसके आगे 2 प्रोग्राम जोड़ा हूँ। ठीक है, हम इसका भी लिस्ट बना के भेज देते हैं। ठीक है सूरज? हाँ नारायणम। यस सर। हो गया सबका? यस सर। बंद करें बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ये था बच्चों, इसमें आपको बता